कोलकाता केस में संजय रायने ने खुद को बताया निर्दोष। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान किए ऐसे खुलासे जिससे अब आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 2 सिक्योरिटी गार्ड का बचाना हो गया है मुश्किल। संजय रॉय के बयान ने प्रिंसिपल संदीप घोष की बढ़ा दी मुश्किलें। क्या संजय राय नए संदीप घोष और 2 सिक्योरिटी गार्ड के अलावा भी दरिंदे इस जघन्य अपराध में थे शामिल? 10 हैवान दरिंदों के गैंग को देख हिल गई पूरी सीबीआई। अभी अभी आई 2 ऑडियो क्लिप ने संदीप घोष की ओर बढ़ा दी मुश्किलें। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस अपराध वाली रात के बारे में क्या क्या बताया। इस जघन्य अपराध के पीछे मुख्य कातिल कौन है, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट में जब आरोपी संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया तो सीबीआई भी हैरान रह गई। संजय रॉय ने यह भी बताया कि सेमिनार रूम में जाने से पहले ही ट्रेनी डॉक्टर मर चुकी थी। तो क्या ट्रेनी डॉक्टर का असली कातिल प्रिंसिपल संदीप घोष है? क्या ट्रेनी डॉक्टर प्रिंसिपल संदीप घोष के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? यह सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जब आपका सच से सामना होगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस कॉलेज में यह कोई पहली मौत नहीं हुई है। इससे पहले भी कॉलेज में कई ऐसी जघन्य घटनाएं घट चुकी हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से उन्हें सुइसाइड करार देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पुलिस जांच में भी मौत का रहस्य नहीं खुल सका। कभी छात्रों की, कभी प्रोफेसरों की, कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। कभी ड्रग्स रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कोलकाता केस में सारा खेल पलट चुका है। आरोपी संजय रॉय ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी उम्मीद सीबीआई को भी नहीं थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज ने तो सबको हैरान कर दिया है। गैंग रेप वाले आरोप को लेकर भी सीबीआई ने बड़ा सिग्नल दिया है। संजय के नए बयान से 7 लोगों के साथ अब प्रिंसिपल संदीप घोष और 2 गार्ड का भी बचना मुश्किल लग रहा है, जो अब तक संजय रॉय को मोहरा बनाकर उसके पीछे छुपे हुए थे। अब असली कातिल कौन है, इसे लेकर उलझन बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने यह भी बताया कि इन सब में कोलकाता पुलिस की भी मिली भगत है। कुछ सीसीटीवी कैमरों ने और कुछ बयानों ने इस पूरे केस को घुमा दिया है। क्या कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या संजय रॉय ने नहीं की है? क्या उसे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है? क्या महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के पीछे हॉस्पिटल का हाथ है? क्या आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या करवाई है? दरअसल दोस्तों, यह मैं नहीं बल्कि खुद संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में दावा किया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती दिख रही है। देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी? दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वह चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांस तक लड़ती रही, जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, न वह आधी रात घर से निकली थी, न सुनसान सड़क पर अकेली थी। उसकी गर्दन में तो जान बचाने वाला लाल था। उसने हजारों की जान बचाई थी, फिर भी उसे नोचा गया। देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है कि डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन? किसी के पास जवाब नहीं है। किसी के पास 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। इस पूरी घटना में कौन कौन शामिल है? कोलकाता कांड में आज भी जबरदस्त हलचल है। चलिए दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के हत्यारोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में दावा किया है कि जब वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। खुद को निर्दोष बताते हुए संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कई और दावे किए, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिले और उसके जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा मिले, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर। दरअसल दोस्तों, सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया।
3 घंटे तक चले टेस्ट में संजय रॉय ने कई चौंकाने वाले जवाब दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी संजय रॉय टेस्ट के दौरान काफी घबराया हुआ नजर आया। सीबीआई ने जब साक्ष्य पेश किए तो आरोपी ने कई बहाने भी बनाए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उससे पहले ही डॉक्टर मर चुकी थी और इसी डर के चलते वह सेमिनार हॉल से भाग गया। लेकिन जब इस घटना के बाद मामले में कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय राय को जब गिरफ्तार किया था तो उसने दुष्कर्म और हत्या की बात कबूल की थी। लेकिन अब खुद उसने अपना बयान बदल दिया और दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है, वह निर्दोष है। आरोपी संजय रॉय ने जेल गार्डों से भी यही कहा था कि उसे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि जब इस मामले में संजय रॉय की मां से बातचीत की गई तो उन्होंने भी अपने बेटे संजय रॉय को निर्दोष बताया। सियालदह एसीजेएम अदालत में भी उसने यही बयान देते हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति जताई थी। हालांकि सीबीआई और पुलिस को उसके दावों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। एक अधिकारी के मुताबिक वह जांच को गुमराह कर रहा है क्योंकि वह अपने चेहरे पर लगी चोट और अस्पताल में अपनी मौजूदगी को लेकर कोई जवाब नहीं दे सका। बता दें कि हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को चिकित्सक का शव मिला था, जिस पर 20 से ज्यादा गंभीर चोटों के निशान थे। इस घटना के संबंध में संजय रॉय को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके अगले दिन केंद्रीय एजेंसी ने जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में ले ली। कोर्ट के निर्देश पर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल समेत 8 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था, जिसमें संजय रॉय, मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 8 अगस्त की रात को मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले और आखिरी बार उनके साथ दिखाई देने वाले 4 डॉक्टर और इंटर्न, मुख्य आरोपी संजय के करीबी माने जा रहे कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्ता और एक अन्य वॉलंटियर शामिल हैं। लेकिन अब 2 लोग और इसमें शामिल हो गए हैं, यानी हॉस्पिटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है, जिससे सीबीआई को कुछ नए सुराग मिले हैं। आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले सीबीआई को और जो 53 अहम सबूत मिले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल मामले की जांच कर रही सीबीआई को जो 53 अहम सबूत मिले हैं, इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय की नई चीजें भी शामिल हैं। सीबीआई को अहम सबूत मिलने के बाद संजय राय नए की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई के हाथ जो सबूत लगे हैं उनमें डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट अहम है। इसके अलावा संजय राय की 9 चीजें भी मिली हैं। सीबीआई ने संजय राय के कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सैंडल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन चीजों को उसने वारदात के वक्त पहने था। सीबीआई को इसके अलावा मुख्य आरोपी की मोबाइल टावर लोकेशन भी मिली है, जिससे पता चला है कि वह वारदात के वक्त वहीं पर मौजूद था। साथ ही उसकी बाइक और हेलमेट को भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। इसके अलावा 40 और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने क्राइम सीन से इकट्ठा की थी। बता दें कि सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। संजय इसी जेल में बंद है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर संगरेप और मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 कारोबारी संस्थाओं के नाम एफआईआर में शामिल किए हैं। सूत्रों ने बताया कि एफआईआर में जिन 3 नए नामों को शामिल किया गया है वे हैं मान तारा ट्रेडर्स, एहसान कैफे और खामलोहा। आज संदीप घोष के घर करप्शन के मामले में सीबीआई की सर्च चल रही थी और संदीप घोष घर में ही सीबीआई पूछताछ का सामना कर रहे थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने कोलकाता में रविवार की छापेमारी के दौरान
बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए। बता दें कि सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ करप्शन केस की जांच कर रही है। दरअसल कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के इतर सीबीआई संदीप घोष के ठेकेदारों से लेन देन की जांच कर रही है। आरजी कर के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का आरोप है कि संदीप घोष ने नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को टेंडर दिए। संदीप घोष पूरी तरह से करप्ट इंसान है। वह मेडिकल कॉलेज में बच्चों को जानबूझकर फेल भी करवाता है ताकि बच्चों के गार्जियन को ब्लैकमेल कर सके, उनसे पैसा ऐंठ सके। और जो 2 ऑडियो क्लिप आई है उससे भी यह साबित होता है कि इस घटनाक्रम में अस्पताल का प्रिंसिपल समेत मैनेजमेंट भी शामिल हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को गुमराह किया गया था। उसके साथ असल में क्या हुआ था, सही जानकारी नहीं दी गई थी। कभी बताया गया था कि वह बीमार है, तो कभी बताया गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा सीबीआई को पोस्टमार्टम करने में भी किसी तरह की छेड़छाड़ होने का शक है, जिसका मास्टरमाइंड कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष बताया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि अस्पताल के दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स से सीबीआई ने क्या-क्या प्रश्न पूछा था। तो दोस्तों, लाई डिटेक्टर टेस्ट में इन दोनों गार्ड से सीबीआई ने पूछा कि वारदात वाली रात तुम दोनों की ड्यूटी कहां पर थी? क्या उस रात तुम दोनों में से कोई उस सेमिनार हॉल के अंदर भी गया था? किसी ने मृतका डॉक्टर को उस सेमिनार हॉल में जाते देखा था? अगर हां, तो महिला डॉक्टर के साथ उस रात और कौन-कौन था? अगर वारदात सेमिनार हॉल में ही हुई, तो उन्हें इतनी बेरहमी से हुई वारदात के बारे में कैसे नहीं पता लगा? क्या उस रात उन्होंने सेमिनार हॉल के अंदर से कोई चिल्लाने की आवाज सुनी थी? किसी को हॉल से बाहर निकलते देखा था? या सब कुछ पता होने के बावजूद किसी ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी थी? क्या इस वारदात में वह भी शामिल थे, या फिर उनका इस वारदात से किसी तरह से कोई लेना देना है? लेकिन दोस्तों, दोनों गार्डों ने जो अपने अलग अलग जवाब दिए हैं, दोनों के जवाब मैच नहीं खा रहे हैं। इसलिए सीबीआई फिर से इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। उसके बाद जो खुलासा होगा, हो सकता है कि वह फाइनल डिसीजन पर पहुंचे सीबीआई। दोस्तों, क्या अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी समेत कुछ और खेल भी चल रहा था, जिसकी भनक मृतका को लग गई हो और उसे रास्ते से हटाने के लिए यह सुनियोजित हत्या की गई हो? तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।